5वें नंबर का पाप है परिग्रह और 9वें नंबर का पाप है लोभ। कभी कभी मेरे और आपके मन में एक प्रश्न उठता है, परिग्रह और लोभ के बीच में फर्क क्या है? लगता तो दोनों एक जैसा है, मगर एक छोटा सा फर्क यह है, मुझे जो मिला है वो कम न हो जाए ऐसा भाव, वो है परिग्रह, और जो मिला है उसमें बढ़ता ही चला जाए, उनका नाम है लोभ। मुच्छा बुद्धो परिग्रह हो। परिग्रह का अर्थ है मुझे मूर्छा है, चाहे वो पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे पैसा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कबाड़ हो। कभी कभी तो मन में इतनी वेदना होती है, हम क्या लेकर के बैठे हैं। भगवान महावीर और चक्रवर्तियों ने सारा साम्राज्य छोड़ के निकल गए। कभी हम अपनी पहचान करें तो पता चले। एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आगे चलना चाहता हूं। नया नया झाड़ू, प्लीज डोंट कमेंट, नया झाड़ू शायद 20-25 रुपए की कीमत का पहली बार घर में आया है, आपने वो झाड़ू का उपयोग ही नहीं किया और बाजू वाला आपका वो झाड़ू मांगने के लिए आया है, देने का मन होगा क्या? एक समझ लेना हम क्या समझते हैं। 25 रुपए का झाड़ू अपने घर में भी कचरा निकलने का बिगड़ने वाला ही है, मगर वो झाड़ू बाजू वाला मांगने के लिए तुमने उपयोग भी नहीं किया। ठीक है, मजबूरी के हिसाब से देना पड़ता है, दे देते हो, मगर मन आनंदित नहीं है। मन कहता है मेरा झाड़ू तेरे घर में नहीं है क्या? ये है परिग्रह और लोभ। चाहे कितना भी मिले, 60 खंड का मालिक शुभम चक्रवर्ती 12 खंड पाने के लिए गया, 7वीं नरक में चला गया। आप ये मत मानो कि जितना मिल जाएगा कम लगेगा, नहीं, 6 खंड भी कम लगा था। छोटी सी बात लोभ के क्षेत्र में आपको करना चाहता हूं। 4 वैभव को संभाल के रखना। संपत्ति का वैभव आपको जितना भी जबरदस्त लगता हो, आपके मन की बात है, मगर जीवन में आप सही अर्थ में परमात्मा के शासन को पाकर के अपनी आत्मा को सदगति में ले जाना चाहे, 4 वैभव को आंख के सामने रखना। नंबर 1, स्वास्थ्य वैभव। आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करे ऐसा संपत्ति का वैभव आपके जीवन को खत्म कर देगा। रात को 12 बजे तक घूमते रहना, 3-3 बजे तक सर्विस में जाना, 12 बजे यदि बाहर कोई होटल में डीलिंग करने के लिए आता तो जाना, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न नींद का ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं। स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करते करते मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत देख लिया पूरे संयम जीवन में। 500 करोड़ का मालिक बनने में सफलता पाना बहुत मामूली बात है, मगर 50 साल की उम्र में कैंसर रोकना आपके बस की बात नहीं बनेगी। आपको मैं पूछना चाहता हूं, कभी न कभी आपको लगा, मैंने गत रविवार को भी कहा था, आज भी मैं कहना चाहता हूं, स्थानांक सूत्र। स्थानांक सूत्र का अर्थ है 1 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 4 का जोड़ा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और स्थानांक सूत्र में 10 प्रकार का सुख लिखा है। उसमें सबसे पहले नंबर का सुख लिखा है स्वास्थ्य का सुख। मोक्ष का सुख 10वें नंबर में, स्वास्थ्य का सुख सबसे पहले नंबर में। आप समझ पाएंगे, 3 दिन मेरा भी स्वास्थ्य बिगड़ा, 3 दिन में प्रवचन नहीं कर पाया। आपको मैं कहना चाहता हूं, संपत्ति का पागलपन के पीछे दौड़ने के पहले एक बार चेक करना, स्वास्थ्य वैभव डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। नंबर 2, संबंध वैभव। आपके बेटे के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके मां बाप के साथ, आपके भाई और भाभी के साथ, ये संबंध का वैभव है। इस सभा में बैठने वालों को मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, आपके सुख के समय में, आपके सुख के समय में दूर वाला नजदीक नहीं आएगा, आपके सुख में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सुख के समय में दूर वाला नजदीक नहीं आएगा, आपके सुख को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके दुख के समय में नजदीक वाला दूर चला जाएगा, आपकी समाधि खत्म हो जाएगी। संबंध वैभव मेंटेन करो। हजारों लाखों लोगों के बीच में मुझे जाने का मौका मिलता है, प्रवचन करता हूं, पुस्तक लिखता हूं, पब्लिक के बीच में जाता हूं, मगर मेरे फैमिली, मेरे हर शिष्य, मेरा संबंध है, उनको मैं मेंटेन निश्चित रूप से करना चाहता हूं। नंबर 1, स्वास्थ्य वैभव। नंबर दो, आप सबको बोलना है मेरे साथ। नंबर 2,
नंबर 3 समाधि वैभव। स्वास्थ्य बन गया, संबंध भी मेंटेन होते चला, मगर ऐसा जोखिम तुमने बिजनेस में उठा लिया कि तुम्हारी समाधि रोज 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 डिस्टर्ब होती जा रही है। संक्लेश, पेमेंट नहीं आता है, बाजार में मंदी जबरदस्त है, हर तरह की नींद और मानसिक संघर्ष इतना जबरदस्त होता है कि समाधि का कोई ठिकाना नहीं है। ये है समाधि वैभव। योग बिंदु नाम के ग्रंथ में उपाध्याय यशोवी महाराज को प्रश्न पूछा गया है, भगवान आपके हिसाब से परमात्मा की एकमात्र आज्ञा, एक ही आज्ञा, हजारों लाखों सौ को 45 आगम की रचना 14 पूर्वधर महापुरुषों ने समोसण में कर दी, मगर एक ही कोटेशन में आप आज्ञा कर सकते हैं कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, और एक ही शब्द लिखा है, आज्ञा तू निर्मलम चित्तम कर्तव्य स्फटिकोपमम। आपका मन स्फटिक जैसा निर्मल बना रहे, वो परमात्मा की एकमात्र आज्ञा है। चाहे मेरे साधु जन में मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है तो मेरा साधु जन भी जोखम में है, आपका बिजनेस भी आपके मन को डिस्टर्ब कर रहा है, आपका पूरा का पूरा जीवन डिस्टर्ब है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आज के माहौल में पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 3 वैभव मेंटेन होते जा रहा है, स्वास्थ्य वैभव, संबंध वैभव और समाधि वैभव। आपको लगता है कि 3 वैभव आज के इस माहौल में तुम मेंटेन करते हो? आपका क्या कहना है? शायद नंबर 4 सद्गुण वैभव, ये श्रेष्ठतम आपके जीवन का वैभव है। संपत्ति वैभव नंबर 5 पे है, उनको नंबर 1 पे रखने की गलती जीवन में कभी मत कर देना। 4 वैभव को बनाए रखो, फिर 5वें नंबर के वैभव की बात को कोई भगवान ने भी ना नहीं भूली है। मार्गानुसारी के 35 गुण में प्रथम नंबर का गुण लिखा है न्याय संपन्न विभव। पहला गुण मां बाप की पूजा, 8वें नंबर का कर्तव्य, हर चीज पीछे नंबर 1 न्याय संपन्न विभव। मालूम है शरीर का स्वास्थ्य अच्छा न हो तो साधा नहीं है, और आपके पास संपत्ति नहीं है तो आपका संसार चलने वाला नहीं है। एक बात समझ लेना, भगवान संपत्ति का विरोध, भगवान के शासन में संपत्ति का विरोध है ऐसा मत सोच लेना, मगर संपत्ति अपनी जगह पे रहनी चाहिए। और एक 4 विकल्प आपको देना चाहता हूं, इफ पॉसिबल आप प्रयोग कर लेना। संपत्ति का बंटवारा कैसे करना वो तो बात कभी करूंगा, मगर एक बात आप कर सकते हो, आज आपको मैंने 4 वैभव की बात बताया और 4 समय का बंटवारा में बताना। समय आपके पास 24 घंटे का समय है, आप प्रयोग करो कि ये 4 विभाग में आप समय बांट देंगे। 6 घंटा आपके शरीर के लिए निकालो, भोजन, नींद, आराम। 24 घंटे में 6 घंटा आपके शरीर के लिए, सच बोलो निकलता है क्या? विपिन में जल्दी, हाँ 6 घंटे से ज्यादा, ओके। 6 घंटा परिवार के लिए, माने परिवार, समाज, देश। आप जो अकेले परिवार नहीं, परिवार है, आपकी सोसाइटी है। फिर से बताऊं, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, ये 2 लाइफ के लिए 6 घंटा। छह घंटा बिजनेस के लिए। मैं आपको समय का ट्यून बताना चाहता हूं, यदि इफ पॉसिबल आप प्रयोग करना, लाखों करोड़ों रुपया, अब जो रुपया तुम बनाना चाहे तो तुम्हारी मर्जी की बात, तुम्हारा पुण्य जबरदस्त है, अब जो रुपया बन जाए आगे की बात। मगर 24 घंटे का समय यदि 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, 6 घंटा शरीर के लिए, 6 घंटा फैमिली, समाज, देश, परिवार जो है इनके लिए, 6 घंटा आपके बिजनेस के लिए और 6 घंटा आत्मकल्याण के लिए। सच बोलो, ये आपको बंटवारा जमता है क्या? आगे चलना चाहता हूं मगर जानना चाहता हूं, इसमें दिक्कत है तो किरीट भाई कहां है? शरीर के विश्राम के लिए 6 घंटा, आत्म कल्याण के लिए 6 घंटा, फैमिली, समाज, संस्था, आपको जो भी कार्य करना उनके लिए 6 घंटा और 6 घंटा आपका बिजनेस के लिए। आपको क्या लगता है इसमें कहां विपुल गड़बड़ कहां हो सकती है? माने डिफिकल्टी है तो कहां डिफिकल्टी है? क्या है? आत्म कल्याण के लिए
चलो एक बात बताओ, मैं आगे चलना इसके लिए पहले बोलूं, आपको क्या लगता है वो आप बताओ मुझे। मैंने बता दिया 6-6 घंटा डिवाइड। नरेश भाई आपको क्या लगता है कि कितने घंटे किसको देना है, चलो वो तय कर लो। 8 घंटा बिजनेस के लिए, ठीक, चलो 6 घंटा सोने के लिए, 6 नहीं 7 घंटा 7 पूरा 15 बस। क्या बोल। अरे यार बोलो, मेरी जो बात बतानी थी मैं आपको बता दी, तुम बताओ। फैमिली 1 घंटा नहीं, बराबर है, आनंद आया। 15 घंटा और 16, 8 घंटा मेरे लिए। आत्मकल्याण करना ही नहीं, वो बराबर है। माने इतना बोलो महाराज साहब, आपके लिए एक भी समय हमारे आत्मा कल्याण के लिए बड़ी वेदना से कहूं, आज आगे जाना है। मैं गत रविवार को भी कहा था, आंख में आंसू आ जाता है कभी कि भगवान आपने मुझे क्या जीवन दिया, क्यारे जाऊं तूने क्या जई चढ़्या, भोना मुसाफिर में फुलारे पड़ा, जावा निकला था मैं उगमणी दिशाए, आथमणे में जईरे चढ़्या, भवना मुसाफिर में भुलारे पड़ा। सारी दुनिया आपको एक प्रश्न बुद्धि है, तू मेरे पास क्या है, और भगवान महावीर पूछते हैं तू मेरे साथ क्या है। मेरे साथ क्या है उसके लिए 6 घंटा निकालने की बात मैं करना चाहता हूं। और बोलते हुए 1 घंटा भी निकालना मुश्किल है। फिर मैं कहूं, हमारे वहां एक सूत्र लिखा है, ऐसे आत्माओं को परमात्मा भी बचा नहीं पाते, वो अपने आप से दुर्गति में चले जाते हैं। फिर से कहूं, आगे चलूं। कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब इतना श्रम मेरे लिए क्यों। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, आग लग जाए नरेश भाई, बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले आ जाते, मगर आग लगाने वाले होते वहां फायर ब्रिगेड वाला निकल जाता है। रिपीट, आग लगती है वहां फायर ब्रिगेड वाले चले जाते, मगर हर लोग आग लगाने के लिए बैठे, वहां फायर ब्रिगेड वाला भी चला जाए तो उनको लगता है मेरा बस में नहीं है बुझाने का। आपको देखने के बाद लगता है आग लगी नहीं है, आपने खुद ने लगाई है। फिर से ठीक है, मैंने जो 4 बात ये लोभ के क्षेत्र में बताई, स्वास्थ्य वैभव नंबर 2, आप सब बोले स्वास्थ्य वैभव नंबर 2, संबंध वैभव नंबर 3, नंबर 4 वस्तुओं वैभव, और 24 घंटे के लिए समय का बंटवारा यदि आपको उचित लगे। प्रैक्टिकल बताओ नरेश भाई, प्रैक्टिकल एक काम करो, सप्ताह में एक दिन ये 6 घंटा का एक शेड्यूल बनाओ, वंस इन ए वीक। मैं 24 घंटे के लिए हर रोज की बात नहीं कर, एक दिन आपको फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे जो भी लगता है वो 6 घंटा गुरुदेव शरीर के लिए, 6 घंटा मेरा आत्म कल्याण के लिए गुरु भगवान के पास मंदिर में, उपासना में, सामायिक में, प्रतिक्रमण में जो भी करूंगा, 6 घंटा मेरे लिए फिक्स, 6 घंटा समाज के लिए, मेरे देश के लिए या तो मेरी फैमिली के लिए, और 6 घंटा शरीर के बराबर है। चलो आगे चलना चाहता हूं, इतना हो सके तो प्रयास करना। सप्ताह में एक दिन भी यदि 6-6 घंटे का प्रयोग करेंगे, आपको लगेगा गुरुदेव निश्चित लगता है कि जीवन मेरे ढंग से चलता है। बाकी तो क्या होता है इनकी बात फिर करूंगा।